अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरिएशनल मेथड। ये जिस तरह हम कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिकल वही है कि हम यहाँ पर अब फंक्शनल के एक्सट्रीम वैल्यू या स्टेशनरी वैल्यू जिसे कहते हैं मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो बस यहाँ पे है कि हम पहले वन वेरिएबल और फिर 2 और 3 डायमेंशन की बात करेंगे और फर्दर बेसिकल यहाँ पर डिटरमाइन जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू करनी होगी वो इंटेग्रल की फॉर्म में होगी, हमारा जो फंक्शनल होगा। तो इसकी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शनल क्या है हमारे पास। लेट एम बी द सेट ऑफ फंक्शंस है डिफाइंड over the interval ab, close interval, if there is a rule which assign each function to m to a real number, say j हम कहते हैं, then j is called the functional from m to r. Extremal is the curve along which the functional takes the stationary value. Stationary value क्या होती है? Stationary value की definition हमें पता है, हम इसे रिकॉल करते हैं। द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन और फंक्शनल इज कॉल्ड द स्टेशनरी वैल्यू। और एक्सट्रीमल क्या होता है? जो स्टेशनरी वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो हम अपना कर्व बनाते, द कर्व अलोंग विच अ फंक्शनल टेक द स्टेशनरी वैल्यू इज कॉल्ड द एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल जी सम एग्जांपल है हमारे पास वेरिएशनल प्रॉब्लम के जो हमने डिस्कस करने हैं, या फर्दर नॉन हमारे या कह लेंगे हमारे पास नॉन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो एक ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम होता है, ये मिनिमम लेंथ मालूम करने के लिए यूज होता है, जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ गिवन सरफेस। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में खालिद लतीफ लीर की बुक जो मैंने आपको पहले भी बताई है, मैथमेटिकल मेथड, उससे ले रही हूँ। उसका चैप्टर 9 है ये जी। हम बात कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स की। फिर है हमारे पास रेजिस्ट्रोकॉन प्रॉब्लम है। ये हम जो है दो जो कर्व हमारे अंदर ग्रेविटी के अंदर पार्टिकल मूव करता है एक पॉइंट से 2 पॉइंट, उसके दरमियान एनालिसिस करते हैं। हमारे पास डीडो प्रॉब्लम है। डीडो प्रॉब्लम क्या कहता है, इन्हें हम डिटेल में आगे करेंगे, जस्ट हम उसकी एक समझने के बेसिक देख रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वेरिएशनल मेथड, उसके अंदर कौन कौन से नोन प्रॉब्लम्स हमारे पास मौजूद हैं। तो डीडो प्रॉब्लम क्या कहता है, ये कर्व हमारे पास हो गिवन लेंथ का और अपने एक इनक्लोज मैक्सिमम एरिया ले रहा हो बाय इटसेल्फ और विद अ गिवन स्ट्रेट लाइन। जी एग्जांपल जिस तरह हम लें टू फाइंड द कर्व हुज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ सरफेस इज मिनिमम। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है। अगर हम ए टू बी कोई पॉइंट ले लेंगे कर्व के दरमियान, lying on a surface as the equation of the surface may be taken as z is equal to z of xy. The distance between the points A and B on a curve y of x, which is the same as length L of the curve between A and B. हमारे पास पता है, हमें ये पता है कैलकुलस की मदद से, फिर वो क्या होती है ए टू बी डी एस, और डी एस का फॉर्मूला हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है। क्या होता है हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला। हमने क्या किया, उसको डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम वो कर्व वाई इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के लिए बना रहे हैं, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे कि हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ आ जाएगा डी जी ओवर डी एक्स, जिसे हम प्राइम की नोटेशन से भी शो करते हैं। तो ये हमने कैलकुलस में किया हुआ है अपने जब हम लाइन इंटेग्रल और सरफेस इंटेग्रल मालूम करते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास, ds is the element of arc along the curve. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बेसिकल है क्या, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में असल में यही है कि जब हम अपने ये बना लेते हैं जो हमारा एनालिसिस, वो वहाँ पे कोई हमारे पास फॉर्मूला बन जाए जिसे हम जिसके अंदर बेसिकली ये फंक्शनल है, तो हमने मालूम करनी होती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बेसिकल हमने यहाँ मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। व्हेन द पॉइंट्स ए एंड बी लाई इन द एक्स वाई प्लेन and the expression for L take the similar form। ये L जब हम एक्स वाई प्लेन में आएंगे तो जाहिर बात है वो सिंपल आपके पास ए टू बी 1 प्लस वाई प्राइम डी एक्स रह जाएगा।
जी इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 क्या है कि हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो अंडर ग्रेविटी के फॉल हुआ है, 2p पॉइंट्स हैं हमारे, हमने डिटरमाइन करना है कर्व जिसके अंदर विच टाइम टेकन बाय द पार्टिकल विल बी मिनिमम। मीन वहाँ पे टाइम जो है वो मिनिमम हो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसे पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करना है। इसको फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे हम प्रॉब्लम को, कि हमारे पास टाइम जो है वो dt है, टाइम एलिमेंट ले लिया, ds हमने वही अपनी ds हमारे पास होता ही है। अगर हम इसकी वेलोसिटी लेंगे तो हमें पता है कैसे आएगी हम वेलोसिटी, ds ओवर dt। तो हमारे पास अब जो टोटल टेकन टाइम होगा वो क्या होगा, इंटेग्रल dt। हमने क्या किया, इसे ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये बन जाएगा आपके पास 1/v और ds का फॉर्मूला भी हमें पता है। अगर हम ds को xy प्लेन में लिखेंगे और वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी हमें पता है वो 1/2gh होती है, जहाँ पे वो y हम ले रहे हैं अपनी, ds आ गया a to b और ds का फॉर्मूला हमने लगा दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो बेसिकल ये जो आपके पास अंदर आ रहा है ये हमारा वो फंक्शनल होगा जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो ये अब बेसिकल हम ये जो हमने इसको शो किया टोटल टाइम को और इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म दी। अभी देखिए ये इंटेग्रल की फॉर्म में हमने यहाँ पे जो मालूम करना है बेसिकली इसको जो एनालिसिस करना है कि हमें तो टाइम लगे मिनिमम, वो इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है। और ये फंक्शनल भी, ये जो अंदर इसके फंक्शनल बन रहा है हमारे पास। जी इसी तरह एक एग्जाम्पल 3 है, इसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं थोड़े से कि हमें प्रॉब्लम्स किस किस्म के होते हैं और हमने फिर आगे उनको किस तरह सॉल्व करना होता है। टू फाइंड द कर्व विच हैज अ गिवन लेंथ, जिसकी लेंथ गिवन हो और इनक्लोज करे वो मैक्सिमम एरिया से, हम उसे एक्स एक्सिस के अलोंग ले लें। अच्छा अब हमें पता है एरिया, सिंपल एरिया हमारे पास क्या होता है कि हम उस फंक्शन को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इंटीग्रेट कर रहे हैं a to b, तो वो एरिया देगा। एंड द L ऑफ द सेम कर्व बिटवीन x a to b इज गिवन बाय L, हमने अभी निकाली है, हमारे पास ये होती है L इज इक्वल टू a to b ds, जिसका भी हमने फॉर्मूला निकाला। अब हमने मालूम करना है कि ये इसका मैक्सिमाइज करना है एरिया को। मैक्सिमम एरिया किस तरह करेंगे कि जो हमारे पास ये है इक्वेशन, thus the problem reduced to maximizing the area in equation 9.1.1 subject to the condition। अब ये कंडीशन के तहत है, ये अब हमारा फर्दर है कि पहले तो डायरेक्ट हम करते हैं, अब यहाँ हमें कंडीशन भी गिवन कि उसका एरिया जो है वो गिवन है। इसको किस तरह एनालिसिस करते हैं, दोनों इस इंटेग्रल को मिला के फिर हम वेरिएशनल मेथड में किस तरह डिस्कस करेंगे ये भी हम देखेंगे। कि मीन कहने का मतलब ये इस एग्जांपल के साथ कि जब हमारे पास किसी प्रॉब्लम में कोई स्पेसिफिक कंडीशन भी इन्वॉल्व होगी फिर हम उसको किस तरह डील करेंगे। जी अब हम अपने बेसिक के आइलर-लैग्रांज इक्वेशन है क्या, लैग्रांज इक्वेशन ही हमें वो इक्वेशन देगी जिसकी मदद से हम जो है अपने एक्सट्रीम वैल्यू मालूम कर सकेंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकेंगे। तो इसको हमने ड्राइव करना है। जी हमारे पास क्या है, अब जितने हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की उसके अंदर यही कोई तकरीबन इसी किस्म की फॉर्म आई है। हमारे पास एक है जी y ऑफ x इंटेग्रल है, फंक्शनल बन रहा है हमारे पास अंदर। फंक्शन को हम लिखते हैं अपना स्मॉल f से, फंक्शनल को हम कैपिटल F से शो कर रहे हैं, x y y प्राइम एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास और भी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जितने भी हो हम वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। अभी हम डिफरेंट सिचुएशन जो है यहाँ पर लाएंगे और उनकी देखेंगे कि हमारे पास ये जो है लैग्रांज इक्वेशन बनती क्या है। तो इसके लिए जो थ्योरम है हमारे पास, सिंपल जो फॉर्म है कि अगर हमारे पास एक इंटेग्रल हो, जिस तरह भी हमने ऊपर डिफरेंट 2-3 एग्जांपल देखे कि कैसे कैसे फॉर्म बनती हैं। अब ये वाले हमारे पास फॉर्म है। लेट्स हमने सबसे पहले एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर ली है, y आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव उसके एग्जिस्ट करते हैं। उसकी कोई कंडीशन है कि y ऑफ x1 पे वो y1 है, y2 पे x2 पे वो y2 है।
तो हम देखते हैं कि बेसिकल जब हमने इसको एक्सट्रीमाइज करना है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इंटीग्रल की मदद से असल में हम अपनी एक इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, और जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो हम डायरेक्ट उस सिचुएशन के मुताबिक जिस तरह का वो फंक्शनल हो, मतलब कितने वेरिएबल हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट, या जो भी सिचुएशन गिवन है, डिफरेंट टाइप की आइलैंड-लैग्रांज इक्वेशन। स्टैंडर्ड तो बेसिक यही है, वो तो फिर कंडीशन जैसे जैसे चेंज होगी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, तो वो उस तरह चेंज होती जाएगी। असल आपके पास ये वाली इक्वेशन है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम। तो इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम दो यूज होते हैं हमारे पास कैलकुलस के, जिनकी जस्ट हमने उनकी स्टेटमेंट यूज करनी है। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, ये इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई, आप ये देखिएगा, इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, हम इसको डायरेक्ट जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह ये डबल इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए भी है। हम आते हैं अपने आइलैंड-लैग्रांज इक्वेशन के प्रूफ की तरफ। जी, हमें पता है कि ए और बी के दरमियान इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर किस पैरामीटर अल्फा के साथ में आए, मतलब फैमिलीज ऑफ कर्व की बात करें, तो ऐसी कोई फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ईटा ऑफ एक्स है, ये डेविएशन दे रहा है वाई ऑफ एक्स की, और ये अल्फा जो है ये पैरामीटर के लिए यूज हुआ है। हमने उसी तरह उसकी 2 पॉइंट्स हमने बोले हैं, x1, जाहिर बात है आपको पता, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट ट्रैक यूज कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब इनफिनाइट वेज हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। हमारा मकसद उस चीज को मिनिमाइज करना है, तो हमने इसलिए फैमिलीज और कर्व ली, कंडीशन इम्पोज की। कंडीशन इम्पोज करने के बाद हम उसका वेरिएशनल मालूम करेंगे, मीन उसको अल्फा पैरामीटर के साथ डिफरेंशिएट किया, पार्शियल आई और पार्शियल एफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के रूल लगाते हैं हम। ऊपर हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, अपने रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, यहाँ से हम ये जो इक्वेशन है जब हमने उसको अल्फा से करना है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी हमारे पास है। अल्फा से भी करेंगे, वाई प्राइम लेके वाई प्राइम को अल्फा से करेंगे, जो जो यहाँ पे आपको वो चेन रूल के लिहाज से डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है, जब हमने उनको वो सब पुट कर लिया और सिंप्लीफाई करेंगे सारी, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रल्स बन रहे हैं उसके अंदर अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमें पता है क्या करना होता है, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम उसे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और जब हम पुट कर देंगे उसको, तो फिर हम अपने जो भी हमने लिखा था, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, वो पुट यूज करें, तो इस इंटीग्रल इक्वल टू 0 होता है। उसके अंदर ये वाली जो ब्रैकेट फॉर्म है, जैसे वहां भी आप स्टेटमेंट में देखेंगे फंडामेंटल, ये जो ब्रैकेट की इसकी फॉर्म आ रही है ये इक्वल टू 0 होता है, और यही हमारी आइलैंड-लैग्रांज इक्वेशन है। तो स्टूडेंट ये इस तरह आपने प्रूफ इसको करके देखना है, ये बहुत सिंपल सा है, जस्ट हमने उसके इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया है, अपनी कंडीशन इम्पोज की है, डेरिवेटिव को यूज, इसको सिंप्लीफाई किया है ना हमने, यहाँ जो जो चीज़ कॉमन निकली उसमें लिख लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन लगाया, और इस तरह हमारे पास जो है आइलैंड-लैग्रांज इक्वेशन जो है वो ड्राइव होती है। तो ये प्रॉब्लम जब हमने सॉल्व करने हैं तो फिर हमने इसको यूज करना है। फिर ये हमारे पास फर्दर केस है कि अगर हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो जाए, तो जाहिर बात है आपकी कौन सी टर्म वैनिश हो जाती है, ये अगर हम देखें इसको सिंपली करें तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये कांस्टेंट आ जाता है। इसी तरह इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो तो फिर आपको पता है वो एक्सप्लिट फॉर्म नहीं रहती, डायरेक्ट इम्प्लिक्ट फॉर्म हो जाती है, तो हम उसको वो कैलकुलस की मदद से सॉल्व करके चेन रूल लगा के सिंप्लीफाई करें, तो बेसिकल ये वाली जो फिर फॉर्म बनती है हमारे पास, वो कब बनती है स्पेशल केस, जब आपके पास इक्वेशन में x डायरेक्ट ना हो जाए तो y में वो इन्वॉल्व होगा, तो हम वो टोटल डिफरेंशियल की यहाँ से डेफिनेशन यूज करके इसको खोल के लिख लेते हैं जो भी हमने ऊपर कैलकुलेशन की, और ये टोटल डिफरेंशियल बन जाता है। यहाँ से आपको पता ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, या इंटीग्रेट दोनों तरफ हम करें
तो आपके पास f माइनस वाई प्राइम